ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो एक औरत का जो व्यवहार है, उसकी आदतें हैं, उसका काम करने का तरीका है और अपने घर किचन को संभालने का जो हुनर है वो कैसा है। आपके घर परिवार के लिए ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। इसी पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को स्वर्ग बना के रखती है या नर्क। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एक और नए ब्लॉग में और एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है इवनिंग का, तो इस समय जो है रात की डिनर की तैयारी चल रही है। तो आजकल जैसे कि विंटर का टाइम है और विंटर में ना ये दूसरे बार जो है मेरे घर में साग और आज बनेगी मक्की की रोटी। तो ये वाला जो अ, वो होता है ना, खाना होता है विंटर का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसको बनाने में मतलब मेहनत तो लगती है लेकिन मन भी बहुत लगता है। मतलब जब सब घर में सबको पसंद होता है ना, तो वो चीज़ जो है बड़े ही मन से बनती है। तो वही कहते हैं ना कि एक लेडीज़ जो होती है ना, उसको खाना खाने से ज़्यादा मज़ा जो है अपने घर परिवार को खाना खिलाने में आता है ना। तो बस यहाँ पे मेरी डिनर की तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैंने साग चढ़ा दिया है, उसमें जो है लहसुन और अदरक और हरी मिर्च डाल दी है। और यहाँ पे जितने भी बर्तन हुए हैं उनको मैं फटाफट से हाथों हाथ धो लूँगी और अपनी किचन को साथ ही साथ साफ़ करते हुए चलती हूँ। क्योंकि ना थोड़ी सी भी किचन फैल जाए या किचन में थोड़ा सा भी पानी रहे ना, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता किचन में काम करने में, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उस चीज़ को बार बार जो है किचन काउंटर टॉप को साफ़ करती रहती हूँ और जितने बर्तन होते रहते हैं उनको साथ ही साथ जो है धोती रहती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हमारा काम भी आगे को नहीं जाता है और साथ में जो है मन भी लगता है काम को करने में। जब हम मन से अपने घर परिवार के लिए खाना बनाते हैं ना, तो उस खाने का जो हमारे घर परिवार के लोगों की सेहत पे असर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, मतलब अच्छा, उनकी सेहत अच्छी बनी रहती है। वही कहते हैं ना कि जिस मन से हम अपने घर का खाना बनाते हैं ना, अगर हम खुश होकर खाना बना रहे हैं तो घर परिवार वालों का जो मन होता है वो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम उसी खाने को गुस्से में या चिड़चिड़ होके बना रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट उन पे उसी तरीके से पड़ता है। मतलब हमारे जो खाना बनाते समय हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, वो हमारे खाने में आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, बच्चे जो है वैसू खेल के आई है, तो उसके लिए जो है बॉर्नविटा वाला दूध बना के दे रही हूँ। और उसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे जिनको मतलब जैसे जैसे फरमाइशें आती रहती है ना, उनको मैं वैसे वैसे पूरी करती रहती हूँ बीच बीच में। और साथ में जो है मेरी डिनर की तैयारी भी चलती रहती है। डिनर की तैयारी मैं थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ ताकि टाइम पे जो है सबको खाना दे दूँ। तो जब तक मैंने इतना काम किया है तो जो साग रखा हुआ है उसमें 2 विसिल आ गई हैं, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। तो बस अब यहाँ पे मक्की का आटा डाला है और अब इसको मैं घोटूंगी। तो घोटने में भी जो है 8 से 10 मिनट का टाइम लगता ही है। तो बस अब इसको मैं अच्छे से घोटूंगी और साग का मज़ा तो तभी आता है जब इसको घोट घोट के जो है पकाया जाए। तो जो साग बनाने में मेहनत लगती है वो बस यहीं पे लगती है, घोटने में, बाकी कोई मेहनत नहीं है। मतलब जब इसको हम छौंकेंगे तो सिंपल सा प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगा के छौंक देंगे। तो बस यहाँ पे अब जब कि खुशी आ चुकी है कोचिंग क्लास से, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पॉपकॉर्न बनाए हैं। तो जैसे शाम की जो छोटी मोटी भूख होती है ना, तो उसके लिए मैं इस तरीके की चीज़ें रखती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे फ्राई करके या कुछ वैसा हैवी चीज़ मतलब नहीं देती हूँ, फिर बच्चे पता है रात को खाना नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न बना दिए हैं। तो पॉपकॉर्न जो है थोड़ा थोड़ा सभी इंजॉय करेंगे, तो मैं भी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने दे दिया है खुशी को और यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ी देर में सभी खाएंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है मार्केट वाले, मार्केट जैसा है। येलो कलर भी आया ना, कलर भी आया ना, मैं येलो कलर का हल्दी डाली है मैंने कलर के लिए। हाँ सच्ची में, और नमक और घी। बटर था फ्रिज में, पर मैंने घी डाला, चलो कोई नहीं, टेस्ट तो आना चाहिए बस। पापा ध्यान। तो इतना सब जो है अंदर अपना पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तब तक जो है मेरे मक्की का आटा है ना, इसको गर्म पानी में थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया है और अब जो है साग को छोकूंगी। तो यहाँ पे बस जीरे का तड़का मारा है और खूब सारी लहसुन चॉप करके वो इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक। तो अदरक मैंने ग्रेट कर ली थी क्योंकि ना बच्चों के मुँह में आती है और अदरक जो है हम साग में भी डालते हैं ना, तो बस यहाँ पर मैंने ग्रेट करके डाली है ताकि पता ना चले। और बस यहाँ पे एक प्याज मैंने काट ली थी, तो एक प्याज मैंने इसमें डाला है। तो मैं इसको अभी साग को ना तेल
में ही तड़का लगा रही हूँ। घी मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। बस इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर या टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। ऐसे ही इस साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे जितना साग अभी हमें खाना है उतना ही मैं यहाँ पे छोंकूंगी और बाकी जो है रख दूंगी फ्रिज पे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है घी का ऐड कर दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हम जो है घी बाद में भी ऐड करेंगे जब देंगे सर्व करेंगे, लेकिन अभी भी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने मक्की की रोटी, जो मक्की का आटा गर्म पानी में थोड़ा सा रखा था ना, उसको ही मैं अब मसल के एक एक गोली जैसे लेती हूँ, उसको मसलती रहती हूँ और साथ ही साथ जो है बनाती रहती हूँ। अब जो है गर्मा गर्म बनाऊंगी मक्की की रोटी और सबको गर्मा गर्म खिलाऊंगी। तो ऐसे ही जो है खिलाने में मज़ा आता है, जैसे खाने से ज़्यादा अच्छा मज़ा गर्मा गर्म जो है खिलाने में। और ये जो मज़ा आता है ना सिर्फ सर्दियों में ही आता है। गर्मा गर्म खाने के लिए सब तैयार भी रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इस समय जो चीज़ें होती है ना खाने पीने की, वो इस तरीके की होती है, जैसे मक्की के रोटी हो गई, बाजरे का, मंडवे का, तो इन सब चीज़ों का ना गरम गरम खाने में मज़ा है। तो साग और मक्की की रोटी, ये आज का हमारा डिनर है। तो फटाफट से बस यहाँ पे लगा लेते हैं थाली। हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ, लेकिन बच्चे भी उन्हीं के साथ बैठ के खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं उन सबको दे दूँगी और गर्मा गर्म मैं रोटी बनाती रहूँगी। तो ये आज की हमारी डिनर थाली रेडी हो गई है। और जो चीज़ सब खुश होके खा लेना, तो उस चीज़ को बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे बस मैंने दोनों तवे में जो है रोटियां रख दी है और अब जो है डिनर करने के बाद अब जो है किचन क्लीनिंग की बारी आती है। तो सारे नीचे की जो मैट है मैंने उठा दी है, झाड़ दी है, एक तरफ रख दी है और बस अब फटाफट से अपनी किचन क्लीनिंग करूँगी। और ये किचन क्लीनिंग का जो पार्ट होता है ना, ये जो है डेली ही मेरी मतलब एक हैबिट है। इसको छोड़े बिना मैं कभी भी मतलब मेरी किचन का जो काम है ना वो ख़त्म नहीं होता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है और ये हैबिट मैं कहती हूँ कि हर लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए कि अपनी किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और रात के जो बर्तन है ना उनको अच्छे से धो के, मतलब किचन में जो बर्तन होने चाहिए ना वो एकदम चमचमाते हुए होने चाहिए। तो उससे जो पता क्या होती कुछ और मतलब भी इसका रीज़न होता होगा, लेकिन अपना मन जो खुश होता है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि एक लेडीज़ का जब मन खुश होता है ना तो वो खुश होकर अपने घर परिवार में काम करती है और जब वो घर खुश रहती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसके फैमिली वालों पे, उसके बच्चों पे, उसके हस्बैंड पे भी उसका ज़रूर प्रभाव पड़ता है। अगर एक लेडीज़ जैसे गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही फिर मतलब ना उनका नेचर भी वैसे ही हो जाता है और वो चुप चुप से मतलब वैसे रहने लगते हैं। मतलब वो उनका नेचर मतलब उसका असर जो है बिल्कुल पड़ता है फैमिली वालों पे। तो एक लेडीज़ जब खुश होकर अपने घर के कामों को करती है ना तो फिर सब घर वाले भी सब बिल्कुल खुश रहते हैं और पूरा घर परिवार का माहौल अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग का टाइम। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बालों के लिए मतलब सबके लिए ही मैं जो है एक हेयर ऑयलिंग जो होता है ना उसको रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात को ही जो है 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच जो है मेथी दाना जो होता है ना वो भिगो के रख दिया था 1 गिलास में। अब मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने जो भिगाया था वो डाल दिया है और थोड़ा सा प्याज, 1 प्याज इसमें कट करके डाल दी है और गैस को मैं एकदम सिम आँच पे पकाऊंगी। तो इस पानी को ना इतनी देर तक पकाना है जब ये 1 गिलास से ना आधी कटोरी जितना रह जाए, खूब पकाना है। और जो भी हमने इसमें डाले हैं ना उन सब का जो गुण है वो जो है इस पानी में आ जाए। तो मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना वो सारी चीज़ें आपको पता है कि बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे जो है जैसे मेथी दाना, आंवला पाउडर और प्याज, ये सारी मतलब बालों की जितनी समस्याएं हैं ना इन सब का मतलब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं उनमें। जैसे कि बालों का झड़ना, ग्रे हेयर और जैसे रूखे सूखे बेजान से बाल होते हैं ना, और या फिर डैंड्रफ वगैरह जैसे बालों की ग्रोथ, इन सब को जो है ये बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं इसको आज से नहीं बल्कि जैसे जब कोरोना टाइम आया था ना, कोरोना काल 2000 मतलब 19 में ना, तब से मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं खुद ही नहीं, मैंने अपने बच्चों के भी, हस्बैंड के भी बालों पे इसकी ऑयलिंग की है और उसका रिजल्ट जो है सबसे अच्छा मिला है मुझे अपनी बड़ी बेटी के बालों पे। मेरी जो खुशी है ना, उसके बाल पहले ऐसे थे, जैसे शैम्पू करने के बाद भी ना ऐसे होते थे एकदम मतलब पतले से, बेजान से, रूखे सूखे। तो उसके बालों को ना थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मुझे नहाने के बाद भी उसको जो है तेल लगाना पड़ता था। लेकिन अब उसके बाल धीरे धीरे मतलब पूरे जो कोरोना काल का जो टाइम है ना उसका फ़ायदा यही हुआ है कि उसके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। हम जो है मैं इसी को बनाती थी और सबके जो है हफ्ते में 2 बारी जो है इसको तो ज़रूर मैं इसकी हेयर ऑयलिंग कर देती थी। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से
पक चुका है, तो मैंने इस पे जो है छान लिया है और जितना भी मतलब सब कुछ मैं अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इससे ले लूँगी। और इसको हम ना हफ्ते भर तक आराम से रख सकते हैं, और जब भी हमको यूज़ करना है ना, तो इसमें हम जो भी आप ऑयल अपने बालों पे लगाते हैं, चाहे नारियल का तेल हो या सरसों का, आप उस इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल अगर आपके आप पास हो ना, तो वो भी आप इसमें ऐड करें और थोड़ा-सा इसको गुनगुना करें और अपने बालों पे इसकी ऑयलिंग करें। 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आप पूरी रात भर छोड़ सकते हैं, रात को करेंगे तो ज़्यादा सही, ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो बस आज मुझे बाल नहीं धोने हैं, तो आज मैं इसको नहीं करूँगी, कल के टाइम पे करूँगी और बच्चों का भी करूँगी। तो बस यहाँ पे उतना सब करने के बाद आ गई हूँ मैं अब अपने घर की सफाई पे। तो आज जो है ये डाइनिंग वाला एरिया है और अपना लिविंग वाला एरिया है ना, इसकी मैं अच्छे से डस्टिंग करने वाली हूँ। तो डस्टिंग तो मेरा ये है कि मेरी हर रोज़ ही डस्टिंग चलती है। वो मैं अपना खुद ही मतलब सोच लेती हूँ कि मुझे आज किस जगह की डस्टिंग करनी है अच्छे से। तो बस इसके मैंने चेयर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, एक व्यूवर्स का कमेंट आया था कि आप अपने फर्नीचर्स की जो है केयर कैसे करते हैं। तो मैं अपने फर्नीचर्स की केयर में ज़्यादा मतलब कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ, जैसे कि गीले हाथ में फर्नीचर्स वगैरह पे बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और साथ में जो है जैसे गर्म गिलास या पानी का गिलास भी होता है ना, या चाय का कप, इस तरीके से हम फर्नीचर्स पे कोई भी हो, बच्चों में भी हमने ये हैबिट डाली है, तो हम ऐसे फर्नीचर के ऊपर सीधे लाके नहीं रख देते हैं। और सब बस इस तरीके से मैं डेली अपने फर्नीचर्स की डस्टिंग करती हूँ, और इसकी मतलब और ज़्यादा मतलब कुछ मैं इसमें नहीं करती हूँ। तो मैंने जो है अपने बेड और जो सोफ़े वगैरह है ना, 5 साल पहले जो है इन पे पॉलिशिंग कराई थी, उसके बाद हमने नहीं कराई है। बस डेली मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ और इस तरीके से ख्याल रखती हूँ कि इन पे बिल्कुल भी गीले हाथ ना लगे या कुछ भी कट वट ना लगे, तो बस फर्नीचर हमारा जो है अच्छा नया जैसा चमकता रहता है। तो बस डाइनिंग एरिया मैंने साफ़ कर लिया है और इसके बाद अब मैं ये वाला एरिया साफ़ करूँगी। तो ये शीशा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, तो कोलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। और मैं अपना फर्नीचर वगैरह कोलिन से साफ़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने आज जो है ये जो बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड वगैरह, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो इसी तरीके से ना यही छोटी-छोटी जो आदतें होती है ना, हमारे घर को साफ़ सुथरा तो रखती ही है, साथ में जो है मतलब घर जब अच्छा सा मतलब चमकता हुआ रहता है ना, तो मन भी हमारा बहुत खुश होता है। और ये सिर्फ एक लेडीज़ ही समझ सकती है कि जब साफ़ सुथरा घर रहता है तो मन कितना अच्छा फ़ील करता है। तो बस मुझे अपना घर हर रोज़ ही जो है इसी तरीके से साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना, मतलब हर एक चीज़ जो है बिल्कुल भी गंदी ना हो, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी रहे ना, तभी मुझे अच्छा लगता है। और मतलब घर में जो है बहुत अच्छे से मन भी लगता है, और एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसको फ़ील करती हूँ उसके बाद। तो इसीलिए जो है हर रोज़ ही मैं अपने घर को इस तरीके से साफ़ करती हूँ ना, जैसे कि दिवाली के लिए करते हैं ना, तो मैं हर रोज़ ही अपने घर की इसी तरीके से डस्टिंग और अपने घर को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बर्डन ले लेती हूँ। बस ये है कि मतलब मेरा खुद ब खुद, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई प्लानिंग करके चलती हूँ कि मुझे कल ये करना है, वो करना है। बस जो एरिया मुझे लगता है कि ये गंदा हो रहा है, थोड़ी-सी यहाँ धूल जम रही है, यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग की ज़रूरत है, तो बस मैं उसको कर लेती हूँ। तो रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ हिस्सा जो है साफ़ होता रहता है ना, तो फिर घर बिल्कुल साफ़-सुथरा भी रहता है। तो यहाँ पे मैं कोलिन से नहीं कर रही हूँ अपने फर्नीचर साफ़, बस कपड़े से कर रही हूँ। बस कोलिन की बॉटल ना मेरे हाथ में है, जो मैंने शीशे वगैरह साफ़ किए थे ना, तो बस वो हाथ में लेके ही रखी है। मतलब जब मैं अपने काम पे लगती हूँ ना, ये काम मेरा इतना मतलब फ़ेवरेट कह सकते हैं आप, अपने घर को साफ़-सुथरा करना। तो फिर मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता कि मैं मतलब मेरे हाथ में क्या है, क्या नहीं है। बस मुझे अपने घर को मतलब क्लीन, मतलब डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग पे मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो बस सारा मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है, और ये अपने सोफ़े कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह सारे अच्छे से झाड़ के इनको सेट कर लूँगी। तो जब हम अपने घर को साफ़-सुथरा करते हैं और चीज़ें सेट वेट हो जाती है ना, सारी ऑर्गनाइज़ हो जाती है, तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। मतलब एकदम मन को सुकून देने वाली होती है, और उस चीज़ को मैं हर रोज़ ही फ़ील करना चाहती हूँ। इसलिए जो है अपने घर को मैं हर रोज़ इस तरीके से साफ़-सुथरा रखती हूँ। और मतलब ऐसे में अगर कोई भी मेरे घर में कभी भी कोई भी मेहमान आता है ना, तो मुझे स्पेशल से अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर हमेशा इसी तरीके से रहता है। हाँ, ये है कि शाम होते-होते जो है बच्चे जैसे होते हैं ना, तो शाम होते-होते ये थोड़ा-सा बिखर जाता है, लेकिन फिर अगले दिन फिर से मैं इसको ऐसे ही कर मतलब हर रोज़ ही अपने घर को ऐसे समेटती हूँ, ऑर्गनाइज़ करती हूँ, और खुद के लिए, मतलब और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करती हूँ। तो जब भी मेहमान आते हैं ना इस तरीके से आपके घर में, तो आपको
मतलब किसी भी तरीके से भाग दौड़ करने होता है ना, जैसे मेहमान आते हैं तो लोग मतलब अपना चीज़ें ठीक करने लगते हैं, इधर झाड़ उधर झाड़, तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डेली मैं सुबह के टाइम पे एक क्लीनिंग का अपना रूटीन चलाती हूँ और घर देखिए पूरा मेरा डेली ऐसी नीट और क्लीन रहता है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि मेरे घर में बहुत महँगी-महँगी चीज़ें हों, जो मेरा घर सजा हो, वो बहुत महँगी-महँगी चीज़ों से सजा हो। लेकिन बस मेरा ये रहता है कि मेरे घर में जितना भी सामान है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अच्छे से रहें, व्यवस्थित तरीके से रहें और नीट और क्लीन मैं उनको रखूँ। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद अब मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, तो बस यहाँ पे फटाफट से आज जो है बच्चों की पसंद का नाश्ता बना रही हूँ। तो आलू सैंडविच बन रहे हैं, तो बस फटाफट से उसकी तैयारी करी है और यहाँ पे जो है आलू की जो स्टफिंग होती है ना, वो मैंने बना के तैयार कर दिए। तो सिंपल तरीका है, जैसे कि तेल लेके उसमें थोड़ा सा राई का छौंका लगा के और ये आलू और मसाले कुछ हैं, मसाले हम अपनी पसंद से डाल सकते हैं, आप जिस तरीके से पसंद करना चाहें। तो यहाँ पे जो सैंडविच होती है वो खूब भरी भरी रहे ना तो ही अच्छी लगती है। और एक तरफ मैंने जो है सॉस लगाई है ब्रेड पे और दूसरी तरफ जो है मायोनीज लगाई है और बीच में जो है खूब सारी आलू की स्टफिंग भर दी है और तवे पे जो है इस तरीके से मैं इनको करारे करारे घी से सेक लूँगी। तो मेरे घर में जो है आपने देखा होगा सैंडविच वगैरह इस तरीके की चीज़ें बहुत कम बनती है। ज़्यादातर जो है रोटी सब्जी मतलब हेल्दी नाश्ता ही बनता है। वैसे ये भी हेल्दी है लेकिन थोड़ा सा ब्रेड जहाँ पे बात आ जाती है ना, पर कभी कभार जैसे बच्चों के लिए मतलब बनता है। तो बस जो है बच्चों के लिए मैंने गर्मा गर्म सेके हैं, बच्चे वहाँ पे अपना नाश्ता कर रहे हैं तो उनको दे के आऊँगी। और सुबह हस्बैंड के लिए जो है मैंने हरी सब्जी बनाई थी क्योंकि उनको ब्रेड वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सैंडविच वगैरह, तो बस उनको मैंने सब्जी रोटी खिला के भेजा था। और मुझे काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये कमेंट्स अक्सर आता ही रहता है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं उत्तराखंड से हूँ और हरिद्वार में रहती हूँ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो व्यूअर्स होंगे उनके जो कमेंट्स आ रहे थे ना, उनके भी आपको रिप्लाई मिल गए होंगे। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और आपने देख लिया कि एक लेडीज़ की जो आदतें होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके घर परिवार की खुशियों के लिए।